ये हमारा घर है पूरा हिंदुस्तान, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अपना नाम लिखो, ये बोर्ड हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से बोर्ड। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हमने भी कुर्बानी दी है, हमारे बुजुर्गों ने भी अपना खून बहाया है आज़ादी के लिए। हुजूर साहब के बारे में हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि अगर पत्थर भी रास्ते में पड़ा हो उसको साइड कर दो जी। यानी रास्ते में कोई रुकावट ना हो, कांटे वगैरह ना हो, तो बहुत बड़ा इसका आदमी को वो मिलता है। समझ लो, हम लोगों में तो कहते हैं अजर मिलता है। हाफिज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहेंगे सर जी। हमारे यहाँ बहुत समस्या है, ना कूड़े की गाड़ी आती है, कंप्लेंट करने के बावजूद कभी नहीं आती है। और इनके जो यहाँ खत्ते पे बैठे हुए हैं ये भी परेशान करते हैं कि जी हम नहीं भेज रहे गाड़ी कभी इस तरह से। वैसे भी बहुत सारी कंप्लेंट है कि जैसे सीवर वगैरह, हमारे सारे सीवर ब्लॉकेज हैं, बार बार कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। बहुत लाइटों की जो खंबे की लाइट है इसकी बहुत परेशानी है, कोई सुनने वाला नहीं है जी। अच्छा, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 2-2.5 साल तो लगभग हो गए पार्षद बने रविंदर सिंह नेगी को, तो तब से आपने कोई कंप्लेंट जाके की उनके ऑफिस में? मैं गया, मैंने की, मैं उनसे जाके खुद मिला, खुद पर्सनली जाके मिले आप? खुद मिला। उसके बाद क्या जवाब था? उसके बाद भी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कहते क्या है, क्यों नहीं कराना चाहते काम? पार्षद बनाया आप लोगों ने, उनका काम यही है कि वो नालियां देखें, सड़कें साफ कराएं, जाल ठीक कराएं। वो पार्षद इसलिए बने थे कि उन्हें एमएलए बनना था, सिर्फ इसलिए पार्षद बने हैं। और उन्हें इन गलियों से कोई लेना नहीं है। उनका सीधा कहना है कि मुझे इन लोगों के वोट नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब खुले तौर पर ये वो बोलते हैं। इन लोगों से क्या मुराद है? इन लोगों से हम ही मुसलमान मुराद हैं। मुसलमानों का जी। वोट नहीं और चाहिए। जबकि क्या ये हाँ, अल्फाज और खुल के जबकि ये अल्फाज क्या खुल के बोलते हैं नेगी जी? हाँ, बहुत सारे आप देखो रेहड़ी पटरी वालों को जाके कि उनको धमकाते हैं कि तुमने यहाँ नाम क्यों नहीं लिखा, यहाँ नाम लिखो अपना खान। और जितने और हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनका कभी कुछ नहीं कहते। मुसलमान ठेली वाला हो, रेहड़ी वाला हो, उसको परेशान करते हैं ये। अच्छा, जो कुछ वीडियोस वायरल होती हैं दुकान के ऊपर नाम को लेकर के, गढ़वाल पनीर है, आपने गढ़वाल पनीर क्यों लिखा, तो इसी की आप बात कर रहे हैं? वही पार्षद हैं ये? जी जी, वही पार्षद हैं जिनको इस बार चुनाव में भाजपा ने विधायक का टिकट दिया है। अच्छा, हमें पता चला है कि पिछली बार भी इनको ही यहाँ से भाजपा ने टिकट दिया था एमएलए का, तो उस बार ये हार गए थे मनीष सिसोदिया के सामने। अभी मौजूदा क्या स्थिति है, क्या हालात? स्थिति चल अब भी हारेंगे। देखो, सियासत करो, आप कोई मना नहीं करता, अच्छी सियासत करो। ये हमारा घर है पूरा हिंदुस्तान, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये सबसे मिलके बना है, इसमें सबका खून शामिल है, इसमें किसी एक का खून शामिल नहीं है इसकी आदत। चलिए ठीक है। मुशाहिद भाई, आप ही का नाम है, ये आप ही की आवाज़ पुकारी जा रही थी। मुशाहिद साहब, सबने 100% आरोप लगाया कि मौजूदा पार्षद कोई काम नहीं कराते, खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाके का। आप ही की राय इनसे मैच करती है या कुछ और राय आप बताएंगे? बताइए। देखिए, हकीकत तो ये है, जब से नेगी जी इलेक्शन जीते हैं, यकीन मानना एक भी बार ब्लॉक में नहीं, मैंने तो देखे नहीं है। तो अभी तो विधायकी का इलेक्शन चल रहा है, अभी आए वोट मांगने? ना वोट मांगने आए, या तो उनको चाहिए नहीं। देखिए, वोट मांगने का अधिकार तो सब पे होता है, हर आदमी का। बिल्कुल। कोई उसको वोट दे या न दे, जीतने के बाद में वो सबका एमएलए या काउंसलर होता है या एमपी होता है। जिसने दिया है उसने, जिसने नहीं दिया उसने। लेकिन वोट तो मांगना चाहिए सब पे। हो सकता है अगर वो आते तो 10-20 वोट मिल भी जाते। देखो, सब तरह के लोग होते हैं। तो और ये वाला जो अभी काम कराया आपने, मैं 10-20 बार निकलता हूँ यहाँ से, और मैं कई बार कोशिश भी करी है। ये जो काम अभी कराया है, ये प्रधान जी खड़े हैं, इन्होंने लोगों को बुलाया, अपनी टीम के साथ मिलकर ये जाल लगवाया। कई महीने से पड़ा है ऐसे ही। और इस गली से बच्चे स्कूल के सारे ए ब्लॉक के टोटल यहीं से जाते हैं, बी ब्लॉक के जाते हैं। ये गली सबसे ज्यादा चलती है। आए दिन बच्चों के पैर वैर, जैसे इसमें जगह थी, नीचे बैठ गया था, बिल्डिंग टूट करके, तो उसमें गिरते रहते थे बच्चे। लेकिन ये अभी तक खुद अल्लाह की, ईश्वर की वजह से कोई वैसा हादसा ही नहीं। फ्रैक्चर वैक्चर भी हो सकता है। नहीं, अभी यहाँ पर एक शख्स मिले थे, वो अभी बता रहे थे, वो हमारे हाजी जी हैं, वो उनका गिर गए थे यहाँ पे। तो देखिए, ये तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये तो बहुत बढ़िया काम किया है, इसको जो आप सब लोगों ने, हमारे लोगों ने, इन्होंने जो इनको बिल्डिंग किया है, तो ये तो एक बड़ा ही यानी नेक काम किया है। हुजूर साहब के बारे में हमने सुना है कि उन्होंने कहा है कि अगर पत्थर भी रास्ते में पड़ा हो उसको साइड कर दो, यानी रास्ते में कोई रुकावट ना हो, कांटे वगैरह ना हो, तो बहुत बड़ा इसका आदमी को वो मिलता है। समझ लो,
हम लोगों में तो कहते हैं अजर मिलता है और हिंदुओं में हमारे भाइयों में सवाब कहते हैं जी। तो रास्ता तो पुण्य रास्ता तो हमेशा एकदम बढ़िया होना चाहिए समझ तो मतलब रास्ता मतलब पुण्य कमाने के लिए आपने जो पार्षद का काम था वो भी अपनी जिम्मेदारी सुपुर्दगी ले ली उसकी, और आपके प्रधान जी ने खुद यहाँ पर इस जाल को ठीक कराया। ऐसे काम ये सरकार का काम है, जी, निगम जी। का काम है जी, ये जो बिल्कुल। है। वो अगर यहाँ आते तो उनको पता भी रहता कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उनको आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी। बोर्ड दिया या ना दिया, उनका जितना भी क्षेत्र आता उसमें राउंड लगाना चाहिए उनको। जी, जी। देखिए मेरी तो यही है उनसे रिक्वेस्ट है ठीक है। कि इस चीज को देखें तो इस चीज पे गौर करें, आगे लोगों की कोई ऐसी शिकायत ना हो जी। और निगम पार्षद सबका होता है तो उनको सबका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं कोई यही भी कहूँगा। राजनेता है वो जनप्रतिनिधि होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जी, ना आप ना किसी एक के प्रतिनिधि नहीं हो, आप सबके प्रतिनिधि हो। आपके लिए सब बराबर है। राजा जो होता है राजा, उसके लिए प्रजा सब एक समान होती है जी। तो सबका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो समझ नहीं आता उनके क्या उनके दिमाग में बैठी हुई है जी। वो, और फिर जगह जगह जाके हिंदू मुसलमान ये बोर्ड क्या लगा रखा है, यहाँ पे अपना नाम लिखो, ये बोर्ड हटाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से बोर्ड, इतने से बोलते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई। अरे जैसे हम चले आ रहे हैं मुद्दत से, भाई उसी से प्यार मोहब्बत से चलते रहे। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 21 साल तक रामलीला कमेटी के चेयरमैन रहा हूँ। मैंने रामलीला कराई है मैंने 21 साल, और नेगी साहब को भी पता होगा, सब लोगों को पता है। 21 साल कोई मामूली 21 साल ऐसे नहीं होते एक दिन है। मतलब आप एक मुसलमान होने के बावजूद 21 साल रामलीला कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। हाँ चेयरमैन रहा हूँ। ये एक बार फोकस में लीजिएगा सर को। सर यहाँ के प्रधान भी हैं, जैदी साहब इनका नाम है, सज्जाद अली जैदी नाम बताया। सज्जाद अली जैदी नाम है, और ये बता रहे हैं कि पिछले 21 साल तक ये रामलीला कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये तो बहुत ही सुन के आश्चर्य हुआ बड़ी हमें। बड़ी बात है। और मतलब हम तो हमेशा हमारे यहाँ तो मालूम नहीं पड़ता कि हिंदू कौन है मुसलमान, हम तो ऐसे रहते हैं भाइयों भाइयों जैसे। जी। आज भी मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त के मेरे भाई जैसे हैं, हम लोग सब मिलकर रहते हैं। लेकिन लेके साहब ने पता नहीं इनको क्या हो गया, ये वोट हटाओ, इससे नाम बदलो, ये मतलब आप कुल मिला के रहे हैं जो यहाँ पर रेडी वालों को अपना नाम लिखो यहाँ पे, ये रखो। अरे यार तुम क्या योगी बनना चाह रहे हो दिल्ली के अंदर? तुम योगी नहीं बन सकोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है जो बात जायज़ हो वो करो। और आप एक किसी के लिए, आपके सबके लिए, आपके लिए, आप सब लोग हम आपके लिए बराबर हैं। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसी का भाव करनी है। हमने भी कुर्बानी दी है, हमारे बुजुर्गों ने भी अपना खून बहाया है आज़ादी के लिए। ऐसे नहीं कि इन्होंने आज़ादी के लिए। और ये तो एक अच्छे जगह के रहने वाले हैं, भूमि के रहने वाले हैं। इनको तो सबको देवताओं की तरफ से रहना चाहिए साहब। ऐसा करने थोड़ी ये अच्छा लगता है काम के साथ कि ये हिंदू ये मुसलमान इससे भी बिल्कुल जैदी साहब अच्छा नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। जैदी साहब बता रहे हैं कि जो यहाँ पे मौजूदा निगम पार्षद हैं वो नफरत फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और काम के नाम पर बिल्कुल जीरो। देखिए ये लोग तो ब्लॉक निवासी हैं, कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, कौन सी गली से हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं जिनके बिल्कुल बाहर का ये मामला है। डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं क्या जाल सच में टूटा हुआ था, क्या यहाँ पर कोई तकलीफ थी? डॉक्टर साहब इजाज़त है आपसे बात करने की? जी नाम क्या है डॉक्टर साहब? मेरा नाम फिरोज बख्तावर है। फिरोज साहब बिल्कुल देखिएगा, एक सेकंड इधर दिखाइए। यहाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब की दुकान के बाहर ये नाली के ऊपर एक जाल है ना, ये अभी यहाँ ब्लॉक वालों ने, आप ही के ब्लॉक निवासियों ने ठीक कराया है। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, आज ये कराया है लोगों ने मिलके। ये बहुत टाइम से यहाँ टूटा पड़ा था और बच्चे आके गिरते थे, लोग आते आते गिरते थे जी, बाइक वगैरह भी गिर जाती थी इसमें। जी बहुत परेशानी थी, परेशानी थी। तो कभी देखा आपने कुछ? आप यहीं सामने बैठे रहते हैं, कोई गिरा हो? गिरते रहते हैं। अभी भी सुबह बता रहे हैं कि कोई साहब गिर गए हैं, गिरते रहते थे। एक साहब अभी सुबह भी गिर गए थे, यहाँ सुबह भी गिर गए थे। चोट वोट लगी। तो कभी आपने कोई कंप्लेंट दी? क्योंकि बिल्कुल आपके बाहर का मामला है, कभी निगम पार्षद से कहा हो आपने तो वो आए हों या नहीं आए? कभी मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल आप यहाँ से शायद बिलोंग भी नहीं करते, कहीं बाहर से आते हैं आप। तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये जाल काफ़ी वक्त से टूटा हुआ था, लेकिन निगम पार्षद ने कोई सुध नहीं ली। आज एक साहब यहाँ गिरे, हाजी जी, तो जब वो गिरे तो पूरे ब्लॉक में इस बात की गूंज गई। और फिर हमारे प्रधान यहाँ के ये लोग बता रहे हैं कि जैदी साहब हैं, वो यहाँ आए और साथ में उनकी टीम आई। उन्होंने आकर खुद वेल्डिंग मशीन लेके आए। इन्होंने हमें वीडियो भी देने के लिए बताया, क्योंकि इन्होंने उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग की थी जब यहाँ पर काम चल रहा था। इस वक्त यहाँ पर ये काम तसल्ली बख्श हो चुका है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जो काम एक निगम पार्षद का है वो काम अगर जनता ही कराएगी तो फिर निगम पार्षद चुनने की ज़रूरत क्या है जनता को? फिर वोट का जो अधिकार मिला हुआ है उससे एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है। जब कोई काम ही नहीं होगा तो जनता फिर वोट क्यों करेगी और किस नाम पे करेगी? अभी के लिए इस खबर में इतना ही, फिर किसी और नई खबर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।